असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू वेला। अभी मैं नवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉलेज के लिए रोज उसे आवाज़ दे दे के जगाया जाता था, मगर आज वो इतनी खुश थी कि नमाज पढ़ने के बाद सोई ही नहीं। उसने नमाज पढ़ी, फिर कुरान पाक खोला, उसकी तिलावत करने लगी। ये उसका रोज का मामूल था। वो कुरान थोड़ा थोड़ा ही सही मगर पढ़ती जरूर थी। वो हमेशा कुरान समझ कर पढ़ा करती थी। एक आयत पढ़ती, उस पर घंटा सोचती रहती। जहाँ अल्लाह के अजाब का जिक्र होता तो वो सहम जाती, फिर अगली ही बात पर अल्लाह का रहम का जिक्र आता, आंखें बंद करती और मुस्कुरा देती। अल्लाह जी, आप कितनी अच्छी हैं ना। उसने पर्दा लेना भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसके अल्लाह का हुक्म था। उसे सूरह नूर में वाज़िया पर्दे का हुक्म दिया है। जिसका तर्जमा ये है, और ए नबी, मोमन औरतों से कह दो कि अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिगार ना दिखाएं, बजाज उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों से आंचल डाल ले रहें। वो अपना बनाव सिंगार ना जाहिर करें मगर इन लोगों के सामने। शोहर बाप, शोहरों के बाप, अपने बेटे, शोहरों के बेटे, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेलजोल की औरतें और अपने ममलूक, वो ज़ेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज ना रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी अभी वाकिफ ना हो। वो अपने पाँव जमीन पर मारती हुई ना चला करें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी हो उसका लोगों को इल्म हो जाए। ए मोमनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो तो वक़्त है कि फलाह पाओगे। ये आयत उसके दिल पर लगी थी। ऐसे तो कुरान पाक के हर बात उसके दिल पर उतरती थी, मगर पता नहीं क्यों उसको सूरह नूर से इश्क था। उसने सूरत नूर में पढ़ा, ये अल्लाह पाक ने उसे हुक्म दिया है। तब से उसने खुद को लपेटना शुरू कर लिया। उसने बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए हिजाब लिया था। उसके बाबा जान और भाई भी पर्दे के मामले में बहुत साथ थे, मगर वो हर वक्त उसके साथ तो नहीं होते थे। वो उनकी गैर मौजूदगी में भी सर पर दुपट्टा लिए रखती थी ताकि उसका कोई एक बाल भी ना देख सके। कॉलेज में उसकी दोस्तें इस बात पर अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया करती थी, मगर उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वो तो अपने रब को खुश रखेगी बस, बाकी दुनिया से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ये बात सोचती थी। कॉलेज जाने के लिए वो चादर लिया करती थी, मगर यूनिवर्सिटी के लिए उसने खसूसन अबाया बनवाया था। मानो को खाना खिलाने के बाद वो अपने कमरे में आई थी। बाल ब्रश किए, लंबे खूबसूरत बालों को एक जोड़े में लपेटा और फिर अबाया पहना और हजाब ऐसे लिया कि उसकी आंखों के बगैर और कुछ नजर ना आए। वो हमेशा सोचती थी, ये जो लड़कियां अबाया और हिजाब लेती हैं उसमें फैशन वाली कौन सी बात होती है। हिजाब में कैसा फैशन कि सारे बाल नजर आ रहे हों, आंखों पर फुल मेकअप किया हुआ हो और सारा दुपट्टा लाकर सर पर, बस सर पर ही किया हो और ऊंचा सा जूड़ा बनाया हो, और अबाया इतना तंग हो कि आप हर एक एड़े गहरे की तवज्जो का मरकज बने हुए हों। क्या ये पर्दा है? क्या ये होता है हिजाब जो आजकल की अक्सरियत लड़कियों की तदा करती है? क्या इस पर्दे का हुक्म दिया है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें? वो जब भी ऐसी लड़कियों को देखती तो हमेशा शर्मिंदा होती। वो ऐसी लड़कियों को देखकर हमेशा शर्म से अपनी नजरें झुका लेती। जरी अम्मा उसके कमरे में आई थी। मेरा बच्चा तैयार हो गया है? वो उसको हमेशा प्यार से मेरा बच्चा कहकर बुलाया करती थी। जी अम्मा, तैयार हो गई हूँ, उसने वुजू बनाते हुए कहा। वो हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले वुजू किया करती थी। जरी जल्दी तैयार हो जाओ ना, भाई खड़ा है बाहर। उन्होंने उसको कमरे से ही आवाज दी जो अभी तक वॉशरूम में थी। जी अम्मा, बस वुजू बना रही थी मैं, उसने बाहर आते हुए माँ को कहा। और अबाया में इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। उसने खुला खुला अबाया बनवाया था और हजाब भी ऐसे लिया हुआ था कि उसकी खूबसूरती निखार रहा था। शायद ही कोई लड़की हजाब में इतना ही खूबसूरत लगे जितनी वो लग रही थी। उसकी दिल नशीन आंखें एक झील का मंजर दे रही थी। कॉलेज में वो हजाब नहीं लेती थी। उसकी आंखों की खूबसूरती उसका डिम्पल अपनी तरफ मतवजो कर लेता था, मगर आज उसने हजाब लिया था, नकाब किया था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी जो रात की गहराई में चांदी का काम कर रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा। अम्मा, आप भी ना, उसने मुस्कुराते हुए माँ को देखा। ये क्या है अम्मा? उसने माँ के हाथ में बड़ी सी सफेद चादर को देखते हुए पूछा। जरमीना गुल, ये चादर है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। माँ ने बेटी के एक कंधे पर और फिर दूसरे कंधे पर चादर डालते हुए कहा। लेकिन अम्मा, मैंने तो अबाया लिया हुआ है और हजाब का दुपट्टा भी काफी बड़ा है, फिर ये चादर?
उसने हैरान होने वाले अंदाज में माँ से पूछा, जो बड़े प्यार से उसकी चादर को ठीक कर रही थी। जरमीना, उसको सिर्फ चादर मत समझना, इस चादर को अपने बाबा जान की इज्जत समझना। वो जरमीना की तरफ देखते हुए उसे कहे जा रही थी, जरी, आज तुम ही घर से बाहर नहीं जा रही, बल्कि हमारी इज्जत साथ लिए जा रही हो। अपने माँ बाप और भाइयों की इज्जत का भ्रम रखना, खुद को ऐसे रखना, उसके बाद खानदान की और लड़कियां भी पढ़ने जाएं। कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारी आने वाली 7 नस्लों की लड़कियां कभी पढ़ ना सके। उन्होंने बहुत प्यार से बेटी को समझाया था। वो जानती थी वो जिस बेटी को समझा रही हैं वो पहले ही सारी बातें समझती थी। अम्मा, आप भरोसा रखिएगा अपनी बेटी पर, उस चादर का हमेशा मान रखेगी आपकी बेटी। उसने माँ के हाथ पकड़े, उनको गले लगाते हुए बोली, प्यार से बोली, जरी, अब आ भी जाओ। जी जी जान जी, बस आ गई। भाई की आवाज पर वो फौरन भागते हुए बाहर गई। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। माँ को खुदा हाफिज कहने के बाद दादी अम्मा के पास गई, जो बाहर बरामदे में भी बैठी हुई थी। अच्छा दादी अम्मा, खुदा पामान, उसने उनको प्यार करते हुए कहा। खुदा पामान जरमीन गुल, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की। जरी की बच्ची, बस तुम आज आ जाओ, तुम्हें मैं सीधा करूंगी। फिजा यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी इधर उधर टहल रही थी और सांस जो मुंह में आ रहा था वो जरमीना को कही जा रही थी। उसका बस नहीं जा रहा था कि वो जरमीना का गला दबा दे। पिछले 1 घंटे से वो गेट के पास खड़ी आते जाते लोगों को पाँव उठा उठा कर देख रही थी कि कहीं जरी ही ना हो। वो जानती थी जरी को अगर वो नजर ना आई तो वो इधर ही बैठकर रोना शुरू हो जाएगी। बेटा, आप कोई मसला है तो है ना? काफी वक्त से तुम इधर गेट के पास खड़ा है। काफी टाइम से फिजा को इधर उधर खड़ा देखकर गेट पे चौकीदार ने पूछ ही लिया। जी जी चाचा, सब है। एक राज की बात बताऊं मैं आपको? बताएंगे तो किसी को नहीं ना? पता नहीं क्यों मुझे आप पर तरस आ गया है और मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूं। पहले आप वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा चल, मैं आपको बता ही देती हूँ। मुझे ना इधर आप पे नजर रखने के लिए भेजा है। फिजा ने आवाज आहिस्ता करके सरगोशी वाले अंदाज में उनको बोला। है, ये क्या कह रहा है तुम? रिजवान खान ने नहायत हैरत से पूछा। वो इतना बुरा भी नहीं था और ना ही इतना जवान, लगभग 35 का होगा। हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, ये हमारी इंक्वायरी करवाता है। हम कोई चोर है, हम कोई डाकू है? हम जाता है अभी प्रिंसिपल के पास, रखो अपनी नौकरी अपने पास। हम कहीं मजदूरी करके बच्चों का पेट पालेगा। फिजा की तो जैसे हवाइयां उड़ गई। उसने तो टाइम पास करने के लिए बस छोटा सा मजाक किया था। उसको क्या पता था कि ये मजाक उसी को ही महंगा पड़ जाएगा। ऐसे तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी जाती थी जिसमें सारे स्टूडेंट्स जाते थे, मगर जरमीना गुल को छोड़ने और यूनिवर्सिटी से ले जाने के लिए बाइक की ड्यूटी लगी थी। जरी यूनिवर्सिटी के गेट के पास रुकते हुए सुल्तान ने बहन की तरफ देखा, जो पूरा रास्ता खामोश रहा था। जरी कुछ पूछ लेती तो सरसरी सा जवाब दे देता। अब वो बहन की तरफ बाकायदा देख रहा था। जरी, तुम इस माहौल में चली तो जाओगी ना? जरी, तुम इस माहौल में चल तो जाओगी ना? गुस्सा अपनी जगह था, मगर बहन के लिए वो बेपनाह मोहब्बत अपनी जगह थी। जी जान जी, उसने नजरें झुकाकर बस मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। वो कैसे इतना अरसा गुजारेगी? वो दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। फिजा होगी ना तुम्हारे साथ? उसके सारे दोस्तों का उसके घर में पता होना होता था और फिजा तो थी ही उसकी खास दोस्त। जी भाई, फिजा भी होगी। रात को लाला गुल के नंबर से उसको कॉल की थी मैंने। वो गेट के पास ही मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, उसके साथ ही होना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं वापसी पर तुम्हें खुद लेने आऊंगा। उसने चेहरे पर बगैर किसी तासर के बहन को कहा और घर से उतरकर बहन के लिए दरवाजा खोला। अच्छा जान जी, खुदा हाफिज, उसने बहुत प्यार से भाई को कहा था। ख्याल रखना अपना जरी। जी जान जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और गेट तक चली गई। उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा। सुल्तान वहीं पर खड़ा उसके दरवाजे के अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। उसने सुकून का सांस लिया। जान जी, जिसकी हिफाजत के लिए आप जैसे भाई हों वो कैसे डर सकती है? बेशक भाई बहनों की सर की चादर होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा और गेट खोलकर अंदर चली गई। ओ चाचा, सुने तो सही, मजाक कर रही थी मैं आपसे। फिजा ने रिजवान खान को जाते हुए देखकर जोर से बोला। ये मजाक था? उसको तुम मजाक कहता है? मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? ताया की बेटी है तुम हमारा, जो मजाक करता है हमसे? वो भी आहर पठान था, इतनी आसानी से किधर मान जाता? चाचा जी प्लीज सुने, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। बस आपने पूछा मुझसे तो मैंने आपसे मजाक में कह दिया। उसने इंतहाई बेचारगी से कहा। फिजा, जरमीना ने गेट पर खड़ी फिजा को देख लिया था। उसको इधर ही आवाज दे दी थी। जरमीना मर ही जा तू तो। उसने पास आती जरमीना को दांत दुबा कर कहा। सॉरी मैम, बहुत लेट हो गई ना, तभी तुम गुस्सा हो रही हो ना? जरमीना ने कानों को हाथ लगाते हुए मासूमियत से कहा। रिजवान खान खड़ा सब सुन रहा था। उससे बोले बगैर नहीं रहा गया। देखो, तुम्हारा जैसा हमारा भी एक बेटी है। हम तुमको कुछ नहीं कहता। अगर कोई और लड़का होता तो उसके दांत भी अभी बाहर होते। रिजवान खान ने फिजा को देखते हुए कहा। सॉरी चचा,
गलती हो गई। उसने जरमीना का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी वहां से चली गई। क्या हुआ? वो तुम्हें ऐसे क्यों कह रहा था? क्या किया है तुमने? जरी एक सांस में वो हैरत से फिजा से पूछ रही थी, जो गुस्से में उसको हाथ से पकड़े आगे आगे जा रही थी। चुप करो तुम। इस वक्त ये उस पागल पठान का सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल लूं। ये सारे के सारे पठान ऐसे ही दिमाग फिरे होते हैं, या ये कुछ जरूरत से ज्यादा था? फिजा गुस्से में बस बोलती चली जा रही थी। अच्छा आराम से तो चलो ना, जरी ने तकरीबन भागते हुए फिजा को कहा। आहा, देख कर नहीं चल सकते थे आप? सामने से आते हुए एक लड़के से फिजा की जोर से टक्कर हुई। शायद वो भी फिजा की तरह बहुत जल्दी में था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। वो इनको तरतीब देता हुआ तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में आ रहा था। टक्कर लगते ही उसके हाथ से सारे कागज नीचे गिरे। उसने नागवारी से उसको देखा और जमीन पर से अपने कागज उठाने लगा। मोहतरमा, मैं तो देख ही चल रहा था, शायद आपको जाने की मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। वो बगैर उसकी तरफ देखे जमीन से अपने सारे कागज उठा रहा था। जिधर कोई लड़की देखी नहीं उधर ही उनको कुछ नजर नहीं आता और टकराना शुरू हो जाते हैं। फिजा बगैर लिहाज के बस बोले चली जा रही थी, जबकि उसको अच्छे से पता था कि गलती उसकी अपनी थी। फिजा, जरमीना ने आंखों ही आंखों में फिजा को चुप होने का कहा। देखिए मोहतरमा, मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी, फिर भी मैं माजरत करता हूँ। उसने अपने कागज उठा के फिजा की तरफ देखते हुए कहा। अचानक उसकी नजर पीछे खड़ी जरमीना पर पड़ी, जो हिजाब में अबाया के ऊपर सफेद चादर किए उसके बाजू को जोर से दबा रही थी। उसको चुप होने का कह रही थी। उसने एकदम अपनी नजरें झुका ली और माजरत करता हुआ वहां से चला गया। हाँ, मैं समझती हूँ तुम जैसे लड़कों। उससे पहले कि फिजा कुछ कहती वो वहां से जा चुका था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। फिजा ने उसी से गुस्से वाले अंदाज में बोला। ऐसे तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता था, मगर आज वो पहले जरमीन ने, फिर रजवान हार और पिछले लड़के की वजह से बहुत गुस्से में आई थी। अच्छा अब चुप हो जाओ फिजा। उसने प्यार से फिजा को देखा और बोला। फिजा ने उसको एकदम से गले से लगा लिया और मासूमियत से सॉरी कहा। मैंने तुम्हें गले से भी नहीं लगाया इन बदतमीजों की वजह से। ये पहला मौका था जब उसने इतने दिनों बाद उसको गले से लगाया था। उसकी खूबसूरत आंखों में और चमक आई थी। फिजा, वो देख, वो लड़का अपना एक कागज यहीं पर भूल गया है। देखो काम का होना देखो काम का ना हो। जरमीना ने जमीन पर पड़े कागज की तरफ इशारा किया। फिजा ने वो कागज उठाया और पढ़ने लगी। शायद कोई सर्टिफिकेट है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है उसका। क्या नाम है खान साहब का, जिन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया है? जरमीना ने फिजा को गुस्सा दिलाने के लिए तंग करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, एतुतोर्न नामी फोर्ट। फिजा ने भी गुस्से से उसको देखा और बोली। अच्छा नाम तो पढ़ो ना। जरीन ने उसके हाथ से कागज खींच कर कहा। नाम पढ़कर अब क्या करना, नाम तो आपने उनको दे ही दिया है खान साहब। फिजा ने गुस्से से जरमीन को देखते हुए कहा। उसने कागज को सही किया और मुस्कुराते हुए नाम पढ़ने लगी। उसने आंखें ऊपर करके फिजा को देखा और शरारती से अंदाज में बोली। अच्छा तो खान साहब का नाम है जी सैयद वजदान हसैन शाह। एक लड़का है मेहरबान सा, लोगों की भीड़ में अनजान सा, फूलों में गुलाब सा, सावन में गडा सा, मोहम्मद का पैरोकार सा, हुसैन इब्ने अली का लजपाल सा, पंचतन का गुलाम सा। अजान की आवाज उसके कान में पड़ी। वो उठकर बैठा और कलमा पड़ा। खिड़की खोलकर पर्दे साइड पर किए और चलता हुआ बालकनी में आया। ठंडी हवा में सांस ली। हाफ टी शर्ट और ट्राउजर में उसकी रंगत इस वक्त और भी निखरी हुई थी। उसने आंखें बंद की और अचानक से दो बड़ी बड़ी काली आंखें पर्दे में लिपटा चेहरा एकदम आंखों के पीछे आया। वो झटके से आंख खोलकर यहाँ वहां देखने लगा। कल जब वो यूनी में अपने पेपर्स जमा करवाने के लिए निकला था, तब उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ी थी, जिसमें एक मुकम्मल हिजाब और दूसरी पर्दा थी। न जाने उसमें ऐसी क्या कशिश थी कि वो जो लड़कियों को देखना तक नहीं था, उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। अलार्म की आवाज पर वो अंदर आया और मोबाइल को बंद किया और वॉशरूम में घुसकर बात लिया और मस्जिद के लिए निकल गया। घर से कुछ ही फासले पर मस्जिद हुसैन थी। क्योंकि वो एक सईद खानदान से था, तो अहले बेत से मोहब्बत उसकी और उसके खानदान से निराली थी। उस पूरे इलाके में उनकी मस्जिद मशहूर थी। वो आगे के सिफ में खड़ा हुआ और नमाज अदा करने को कोने में बैठकर कुरान मजीद खोल लिया। अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बावजह नादानी कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्द ही उससे बास आ जाएं और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी उनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। उसकी तलावत ने एक शहर बंधा दिया था। वहां मौजूद चंद लोग महसूस हो गए थे उसकी आवाज से। उस आयत में अल्लाह के अपने बंदों से मोहब्बत देकर मुस्कुराया।
अल्लाह कितना मेहरबान और खूबसूरत है। उसकी आंख का कोना नम हुआ और वो रोज की तरह एक आयत पढ़ता और समझता था कि अल्लाह क्या कहना चाहता है अपने बंदों से और दूसरों को भी क्या कहता है। अक्सर बात सुनते और अक्सर हंसकर टाल देते थे। सूरज निकल आया था और वो कुरान पाक रख कर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में नजर आते कुछ मांगने वालों को देखा का मुस्कुराकर चुपचाप उनका हाथ बढ़कर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। कल यूनिवर्सिटी का दिन घूमने फिरने में ही गुजरा था। कभी एक क्लास में और कभी दूसरी क्लास में, कभी एक डिपार्टमेंट तो कभी दूसरे। स्टूडेंट्स बिल्कुल नए थे, वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आए थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। ऐसे भी उनको यूनिवर्सिटी का माहौल कॉलेज के मुकाबले में बहुत अजीब लग रहा था। जिधर देखते दो लड़का लड़की बैठे होते या ग्रुप की सूरत में बहुत से लड़कियां लड़के आपस में बैठे कुछ पढ़ रहे होते या बुलंद आवाज में कहके लगा रहे होते। जरमीना को सब देखकर बहुत अजीब लगा। वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और अचानक उससे एक नई दुनिया। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बस वो फिजा के साथ इधर उधर चलती जा रही थी। जिधर वो लेके जाती वो भी साथ होती। वो नजरें झुकाए बस चलती रहती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो नमाज पढ़कर सीधा माँ के पास आया करता था जो कुरान पाक खोले ऊंची आवाज तिलावत कर रही होती। माँ जी ने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर आंखों से जवाब दिया जो अभी तिलावत कर रही थी और उनको पास उनके पैरों में जमीन पर बैठकर बड़े प्यार से माँ की आवाज में कुरान सुन रहा था। उसको उसकी माँ से ज्यादा किसी की मुंह से तिलावत नहीं अच्छी लगी थी। माँ ने तिलावत मुकम्मल की, कुरान पाक बंद किया और दोनों आंखों से बार बार लगाया और चूमते हुए रखने लगी। माँ जी मुझे दे, मैं रखता हूँ कुरान पाक, आप आराम से यहीं बैठे रहें। वो जल्दी जल्दी उठा और कुरान पाक वहीं पास पड़ी अलमारी में रखा और फिर माँ के पास आकर बैठ गया। अब वो तस्बीह पर कुछ पढ़ रही थी। उन्होंने तस्बीह को चूमा और फिर बेटे के सर पर बारी बारी फूंक मारा और मुस्कुराने लगी। वजी देखो कितना कमजोर हो गए हो तुम, अपना हया रखा करो, इतना काम ना किया करो कि अपनी सेहत ही भूल जाओ। वो अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से कही जा रही थी। तोबा तोबा माँ जी, ये देखें जरा, मैं कमजोर हो गया हूँ। आप तो चाहती है मैं बिल्कुल जान सीना बन जाऊं। अपने बाजू माँ को दिखाते हुए हंसने लगा। वो वैसे भी बाबा पर मुस्कुराता और हंसता था। उसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा हंसना और मुस्कुराना। और जब गुस्सा आ जाए तो खुद पर निकाल लिया करता था या अगले बंदे पर जोर से चीखा करता। फातिमा बेटा जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, भाई को यूनिवर्सिटी में जाना है। वो 5 बहनों का अगलौता भाई था। 2 उससे बड़ी बहनें थी और 3 उससे छोटी। सारी बहनें घर पर ही थी, किसी की शादी नहीं हुई थी। वो सईदों से बाहर शादी कर नहीं सकते थे और खानदान में वालिद साहब किसी को देते नहीं थे। उनकी अक्सर बहनों की वजह से वालिद साहब से बहस हो जाती थी। वो हमेशा यही कहता था कि बहनों की उम्र चली गई तो फिर कौन करेगा उनसे शादी। वो लाहौर के रहने वाले थे। वो खानदान वालों में से उनकी बनती नहीं थी तो वो पिछले 5 सालों से मानसहरा आए थे और 2 दाग में रहायश पजीर थे। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन था। आखिरकार चल चलकर बुरा हाल होने के बाद उनको अपना डिपार्टमेंट मिल ही गया था। क्लास शुरू हो चुकी थी। तरमीना और फिजा सबसे फ्रंट सीट वाली सीट पर कोने पर बैठे हुए थे। यारा मुझसे तो नहीं बैठे होता पीछे। फिजा ने कुर्सी पर बैग रखते हुए कहा, हाँ आगे बैठकर जो तीर मार लेंगे ना आप, वो भी अभी देख लूंगी। उनने सरगोशी वाले लहजे में एक दूसरे को कहा क्योंकि मैम क्लास में मौजूद थी और हाथ बांधे साथ अंदाज में खड़े इंतजार कर रही थी कि स्टूडेंट्स पूरे हों और वो क्लास शुरू करे। एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? इन दोनों के साथ वाली कुर्सी खाली थी। एक दुबली पतली सी लड़की उन दोनों को मुखातब करते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। फिजा ने मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया और फिर जरमीने के कान में सरगोशी करने लगी। ये तो ऐसे पूछ रही है बैठने के लिए जैसे हमारे अब्बा हजूर की जुनी है। चुप हो जाओ मैम, हमें ही देख रही हैं एनकू के पीछे से। So students, first of all, you're most welcome in Hazara University. My name is Ma'am Samia. I did my matric in MPS, FSc in Degree College, then BSc in Postgraduate. यार उन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर लिया है। उर्दू नहीं आती उनको, जो नॉन स्टॉप अंग्रेजी में ही लगी हुई है। नहीं जानना मुझे आपके बारे में, ये ले हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। फिजा ने अपने गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए इतने आराम से कहा कि जरमीना के अलावा किसी को आवाज नहीं आई। फिजा मर जो तुम, चुप हो जाओ। मैम ने देख लिया तो सच में हाथ जोड़ने पर पड़ जाएंगे। जरमीना ने मैम की तरफ देखते हुए इतने महारत से उसको कहा जैसे ये मैम की बात बहुत ध्यान से सुन रही हो। तुम तो दफा ही हो जाओ। फिजा जरमीना को दफा करके अब साथ वाली कुर्सी की लड़की की तरफ हो गई थी। चूंकि उन्होंने नकाब किए हुए थे तो मैम को अंदाजा नहीं हो रहा था कि फिजा साहब बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा। उसने अचानक फिजा की तरफ मुड़ते हुए कहा जो बड़े ध्यान से मैम का ना खत्म होने वाला इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माई नेम इज तूबा। ये कहकर फिर वो मैम की तरफ मुड़ गई और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी।
ये इंट्रो सुनकर ही जूलॉजिस्ट बन जाएगी, उसने मुंह बनाते हुए दिल में कहा और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाकर पीछे होकर बैठ गई। वो 2 क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। अब उनका फ्री लेसन था। वो डिपार्टमेंट के बाहर गार्डन में आकर बैठी, जिधर वो दुबली पतली सी लड़की अकेली बैठी थी। ये तो वही है ना जो हमारे साथ क्लास में बैठी थी ना? हाँ वही है, फिजा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वो दोनों उसके पास गई। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? जरमीना ने बड़े प्यार से उसको कहा। जी मुझे अकेले बैठने का शौक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और नीचे देखने लग गई। वो दोनों उसने थोड़ा सा दूर होकर वहीं जमीन पर बैठ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? उसने मुंह भी नहीं लगाया ना आगे से। फिजा ने मुंह बनाते हुए जरमीना को कहा, कोई बात नहीं आफत की पुड़िया, कुछ लोगों की आदत होती है अकेले रहने की। होती होगी यार, कसम से इतने कितने बोर टीचर्स हैं इधर के, मैं तो एडमिशन लेकर रो रही। सबने कितना पकाया है, अभी एक क्लास रहती है। मैंने सुना है कोई मेल टीचर है यार, बस दुआ करो जरी, कम से कम वो बंदा कुछ अच्छा हो। ये सर आ क्यों नहीं रहे यारा जी? क्यों जरी साहिबा तंग हो गई हैं? यारा 5 मिनट हो गए हैं अभी भी नहीं आए हैं सर। मेरा दिल ऐसे ही बस तंग हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ जरी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार ठीक हूँ। चलो ना फिजा, क्लास नहीं लेते? क्या कह रही हो तुम? बस ये लास्ट क्लास है, उसके बाद घर। जरी बस थोड़ा सा और यारा, आज पहली ही क्लास बंक नहीं कर सकते? ओए जरी वो देख। क्या हुआ? उसने आंखें और मुंह खोले हुए फिजा को देखा जो उसको इशारा करके बता रही थी। उसने दरवाजे से दौड़कर आते हुए उस लड़के को देखा जिसने हाथ में मोबाइल और 2-3 कागज पकड़े हुए थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट पहना हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ क्लास में आ रहा था। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट में इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। उसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी बहुत जच रही थी। जब भी वो मुस्कुराता तो उसका चेहरा खिलखिला सा जाता और दाढ़ी और भी खूबसूरत लगती। हान साहब। जरमीना को देखा और बेहतियार उसके मुंह से निकला, हान साहब। यारा ये यहाँ क्यों आया है? यार जो कल मैंने जो बातें सुनाई थी शायद उसका बदला लेने आया है, और उसका वो कागज, उफ वो भी तो मैं घर छोड़ आई हूँ। यार मैं मरी अब बस। लेकिन फिजा ये तो देखो, रोस्टर पर जा रहे हैं, शायद कोई सीनियर है हमारे, कुछ बताने आए हों। तुम बस चुप करो और नीचे देखो, कुछ नहीं होता, खुदा खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। सब ने एक नजर सब पर डाली। उसने एक नजर सब पर डाली और मुस्कुराते हुए सलाम किया। उसकी क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के थे। सब ने सोए हुए अंदाज में सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़कियां सामने खड़े पुरकशिश इंसान को देखकर पलकें झपकाना भूल गई थी। जैसे लगता है आज सबने आप लोगों को सही पकाया है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। उसने हंसते हुए पर मोबाइल देखा और क्लास को कहने लगा, भाई मुझे इतनी इंग्लिश आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ आती है। वाइल्ड लाइफ आपको कितनी आती है? उसने सबको देखकर पूछा। क्लास के कुछ लड़कों ने जवाब दिया, जनाब थोड़ी सी। मुझे भी इंग्लिश थोड़ी सी ही आती है जितनी हमको वाइल्ड लाइफ। उसने मुस्कुराते हुए उनको देखकर कहा, अभी भी कोई नहीं समझा था वो और है कौन? जी तो स्टूडेंट्स, आप सबको सैयद वजदान हसैन शाह की तरफ से खुश आमदीद। मौला आप सबको खुश रखे यहाँ और मेरे सब्जेक्ट में पास होने की तौफीक दे। मैं हूँ आपका वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट टीचर सैयद वजदान हसैन शाह। आप लोग मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। लड़कियां मुझे बहुत नाम देती रहती हैं, आपको बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही कह देना। उसने शरारती से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद ही बोला, यह मजाक था। अच्छा सीरियस नहीं होना टीचर? क्लास में से एक लड़की फौरन से बोल पड़ी, जैसे सबको बहुत हैरत हुई। उसको कुछ ज्यादा ही हुई थी। जी जी टीचर। नहीं लगता ना मैं टीचर छोटा सा हूं ना? उसने मुस्कुराते हुए एक दफा में इतने सवाल उस लड़की से पूछ लिए। वो ऐसा ही था, स्टूडेंट्स में खड़ा होता हुआ स्टूडेंट ही लगता, बल्कि बाज क्लास स्टूडेंट्स उससे बड़े लगते।